जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास पूर्णिमा है। यह परम कल्याणकारी पूर्णिमा है क्योंकि ये मनुवादी तिथि है और आज गुरु पूर्णिमा भी है। मनुवाद तिथि की महिमा ऐसी है कि शास्त्र कहते हैं इस तिथि पर किया गया सत्कर्म आपको अक्षय और अनंत पुण्य देता है। करोड़ों करोड़ गुना पुण्य है इस दिन का। इसीलिए आपको आज गीता के 7वें अध्याय का श्रवण अवश्य करना चाहिए। उसको सुन के उसका पुण्य अपने पितरों को अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं। शास्त्र कहते हैं किसी के पितृ घोर नरक में भी हो तो वहां भी उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है, और जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन के बड़े बड़े संकटों का नाश होता है। पितरों की नाराजगी के कारण हमारे जीवन में बड़ी उथल पुथल हो जाती है। मनुष्य एक एक पैसे का मोहताज हो जाता है। अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी उसे पैसा प्राप्त नहीं होता। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी व्यापार चलता नहीं, नौकरी नहीं मिलती है, छूट जाती है। अकारण पति पत्नी में क्लेश शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इन सब का कारण पितृदोष या पितरों की नाराजगी हो सकती है। और इसका बड़ा ही सरल उपाय है कि आज जैसे मनुवादी तिथि है, पूर्णिमा जैसी तिथि है, ऐसे ही अवसरों पर आपको गीता के 7वें अध्याय को सुन के उसका पुण्य पितरों को अर्पित करना चाहिए और जल तर्पण करना चाहिए। तो आइए पाठ आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि ये गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण आपके पितरों को गोलोक धाम में वास दें, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहार की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। पुराणों में वर्णित महत्व में सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं। आप इसका लाभ लें, सब्सक्राइब करें और वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य दबाएं, तब आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, पाठ आरंभ करते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए। तांबे का उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लौटे को सामने रखिए और फिर गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। सुनिए गीता का 7वां अध्याय। हम पाठ आरंभ करते हैं, क्योंकि कैसे करना है, उसका पुण्य कैसे पितरों को अर्पित करना है, यह पाठ के बाद की क्रिया है, तो पाठ के बाद आपको बताएंगे। और कैसे इस जल से तर्पण करना है, मंत्र सहित यह भी पाठ के बाद की क्रिया है। इसीलिए पाठ के बाद आपको मंत्र सहित अर्पण भी करवाएंगे। अब आप लौटे में सभी सामग्री डालिए, आसन लगा के बैठ जाइए। हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए गीता के 7वें अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। अथ श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः प्रारंभ। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में अशक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है ये आगाढ़ है। तुम पूर्ण से मेरे परायण होकर मेरी भक्ति करते हो। तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है, इसी के कारण आज मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं वह ऐसा ज्ञान है जिसको जान लेने के बाद इस संसार में कुछ और जानने के लिए शेष ही नहीं रह जाएगा। इसको जान लेने के बाद तुम जान जाओगे कि ये सृष्टि कैसे निर्मित होती है, कौन इसको निर्माण करता है, कैसे इसका विध्वंस होता है, कैसे ये सृष्टि चलती है, कौन इसका जनक है, कौन इसका मूल कारण है, किस कारण से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, मैं मेरा स्वरूप क्या है। ये संपूर्ण जो तत्व ज्ञान है उसको तुम जान जाओगे, और इसको जानने के बाद फिर संसार में कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं जिसकी जानने की आवश्यकता हो। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। कहते हैं सारे मनुष्य हैं इस भूमंडल के, पर सब मुझे नहीं पाना चाहते। कोई विरले होते हैं
वो मुझे पाना चाहते हैं जो मुझे पाने के लिए यत्न करते हैं, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है, और उन हजारों में जो योगियों में जो तपस्या करने वाले मुझको जानने का प्रयत्न करने वाले हैं, उनमें भी कोई विरला होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। सभी लोग मुझे नहीं जान पाते। अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के वेदों वाली तो अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ना, 2 प्रकार की कही गई है, एक जड़ एक चेतन, और इन्हीं के द्वारा यह संसार रचा बसा है, इन्हीं के द्वारा यह संसार धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों प्रकार की जो प्रकृतियां हैं ना, इन्हीं से ये संसार उत्पन्न हुआ है, इन्हीं से ये पूरा जो ब्रह्मांड है इसका निर्माण हुआ है, और जितने भी जीव हैं, जितने भी शरीर हैं, ये सब इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। और अर्थात भगवान नारायण संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हो। भगवान कहते हैं कि वही इसका मूल कारण है, वही इस सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, वही इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं, और वही इस सृष्टि को आगे बढ़ाने वाले हैं, वही विनाश करने वाले हैं। अर्थात इस जगत के होने का मूल कारण परमात्मा वासुदेव कृष्ण ही हैं। भगवान कहते हैं मेरे कारण ही ये सृष्टि है, मैं ना हूं तो ये सृष्टि नहीं होगी, क्योंकि वो कहते हैं मैं ही हूं इसके होने का मूल कारण। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश्य मुझ में गुत्था हुआ है। कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे सिवा इस जगत के होने का दूसरा कोई और कारण नहीं है। ये पूरा संसार एक सूत्र में के मुंह में ही हुआ है। जैसे मणियों को एक सूत्र में पिरो दिया जाता है, वो एक दूसरे से गुत्थी रहती है, उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा संसार भगवान कृष्ण में ही समाया हुआ है, उन्हीं में गुत्था हुआ है। अगर वो ना हो तो ये संसार होगा ही नहीं। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो चंद्रमा और सूर्य चमकते हैं, उनमें जो प्रकाश है वो मेरे होने के कारण ही है, मैं ही उन्हें प्रकाश देता हूं, जिससे वो प्रकाशित होते हैं। जल जिसका मूल तत्व है, उसका रस भगवान कृष्ण कहते हैं, उसका जो रस है वो भी मैं ही हूं, मेरे होने से ही जल में रस है। संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, और ओम जिस ओंकार की पूजा होती है, जिस ओंकार की चर्चा होती है, जो सभी पुराणों में वर्णित है, सभी वेदों में वर्णित है, वो ओंकार भी कोई और नहीं, भगवान वासुदेव ही है। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व, आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं वो भी नारायण के होने के कारण ही हैं। पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है वह पुरुष तत्व भी भगवान वासुदेव के होने के कारण है। कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं। पृथ्वी का जो मूल तत्व है वो उसकी सौंधी खुशबू है, उसकी गंध है, वो गंध परमात्मा वासुदेव के कारण ही पृथ्वी में है। और अग्नि में तेज हूं, अग्नि का जो जलाता है वह तेज किसी और के होने से नहीं, वरण वासुदेव के कारण ही है। अग्नि का तेज भगवान नारायण के कारण ही है, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हो। ये जितने भी शरीर चल रहे हैं, शरीर से अभिप्राय केवल मनुष्यों से नहीं है, चाहे वो वंचर हैं, जलचर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, कीट पतंगे हैं, कोई भी क्यों ना है, सबके सब संपूर्ण जीवों में उनका जो है, संपूर्ण भूतों में अर्थात शरीरों में जो जीवन रूपी है वो नारायण ही है। नारायण के कारण ही उनमें जीवन है। और तपस्वियों में तप, जो तपस्वी लोग हैं उनका मूल तत्व तप होता है। तपस्वियों में तप भी भगवान देव के कारण ही है। कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज
मुझको ही जान, इस संसार में जितने भी जीव हैं या जितने भी शरीर हैं, उन सबका मूल बीज भगवान वासुदेव कृष्ण ही हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। कहते हैं कि बुद्धिमानों में जो कुशाग्र बुद्धि होती है वह भगवान वासुदेव के कारण ही है, और तेजों में जो तेज होता है वह तेज भी भगवान कृष्ण के होने से ही है। कहते हैं संपूर्ण भूतों का सनातन बीज वह होता है जिससे कोई फसल उत्पन्न होती है। बीज के होने के कारण ही उसके बाद की पूरी पैदाइश होती है। तो इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों के होने का या संपूर्ण सनातन भूतों का अर्थात जितने भी शरीर चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी योनि के क्यों ना हो, उन सबका मूल बीज ही है। उनके होने से ही ये सब जीव है, अन्यथा कुछ ना हो हम। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बलवानों में जो आसक्ति और कामनाओं से रहित बल होता है ना, सामर्थ्य होता है, वो भी मेरे होने के कारण ही है, और शास्त्र के अनुकूल जो काम है वो भी मेरे होने के कारण ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सतगुण से जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं, चाहे वो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हो, चाहे तमोगुण से होने वाले भाव हो, वो सब मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसा जाना जाता है। परंतु सत्यता यह है कि न तो वो तीनों भाव मेरे भीतर हैं, सत रज तम, ये तीनों गुण भगवान में विद्यमान नहीं होते, और ना ही इन तीनों गुणों में परमेश्वर विद्यमान रहते हैं, क्योंकि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है, ना ये सत रज तम इन तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित है, और इतना मोहित हो गया है कि ये मुझ अविनाशी परमेश्वर को जानता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि मैं इन तीनों गुणों से परे हूं। और ये जो मनुष्य है, ये सदा सत रज और तम में ही डूबा रहता है। ये तीनों गुण है ही इस प्रकार के जो इस समाज को मोहित करके रखते हैं। क्यों मोहित करके रखते हैं? भगवान कहते हैं क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया बड़ी तुस्तर है। कहते हैं कि ये जो तीन गुणों वाली मेरी माया है ना, ये बड़ी कठोर है, ये मनुष्य को जाल से बाहर ही नहीं आने देती। ये इन तीन गुणों वाली माया को पूर्ण रूप से इसके नियंत्रण में मनुष्य रहता है, और ये तीन गुणों वाली जो माया है, ये मनुष्य के मन को मोह के रखती है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर भी जो मनुष्य इस माया से परे हो जाता है, जो इस माया से बाहर निकल जाता है, वह मुझे भज लेता है, और जो मुझे भज लेता है वह निश्चित रूप से इस माया से पार पा जाता है और इस संसार से तर जाता है, अर्थात उसका उद्धार हो जाता है। भगवान कहते जो तीन गुणों वाली माया है, इससे बाहर निकलने का हल भी मैं हूं। जो मनुष्य मुझे भज लेता है, उस मनुष्य पर इस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वह मनुष्य इस संसार से तर जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए, अर्थात जिन मनुष्यों का ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है, जिन पर माया का प्रभाव हो जाता है, उनका स्वभाव असुरों के जैसा हो जाता है, और असुरों के जैसा स्वभाव हो जाने कारण ऐसे मनुष्य नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करते हैं, और नीच दूषित कर्म करने वाले भगवान नारायण को नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। भगवान यहां अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं कि चार प्रकार के उनके भक्त हैं जो मुझे भजते हैं, और उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कहते हैं यह सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है,
ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त है। पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं कि इस जीवात्मा के हजारों जन्म होते हैं, हजारों जन्मों के बाद भी कोई एक ही जीवात्मा होती है। वह मुश्किल से विरली जीवात्मा होती है जो इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर पाए कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता रचयिता सब कुछ वासुदेव ही है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। और जो शक्काम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे भगवान नारायण कहते हैं कि उन भोगों के कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। कहते हैं कि ये 3 गुणों वाली माया है ना, इसके प्रभाव से होता क्या है कि मनुष्य कामनाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। मनुष्य की इच्छाएं बदलती है, मनुष्य की इच्छाएं बहुत होती है, अनेकों इच्छाएं होती है, उन्हीं को हम कामना कहते हैं। और मनुष्य केवल अपनी कामना की पूर्ति चाहता है। पहले कहता है इतना धन हो उतना मिल जाए, फिर उतना धन हो, अभी मुझे छोटा मकान है, बड़ा मकान चाहिए, छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे इस पद पे हूं, मैं इस पद पे पहुंचना है। बच्चे हैं, उन अपना ही बचपन से ही उनका लग जाता है। जो मनुष्य के बच्चे भी हैं तो उनके भीतर भी वही माया है, उनको भी सिर्फ अपनी कामनाएं पूरी करनी है। इच्छाएं हैं, सबकी इच्छाएं अनेक हैं, और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो मनुष्य अन्य देवताओं को भजता है। जब आपकी इच्छाएं हैं तो आप प्रयास करते हैं, फिर कोई कहता है इस देवता को भजो, आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। दूसरा कहता है ना, इस देवता को भजो, इससे आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए मनुष्य अन्य देवताओं को भजता रहता है। आप देखते होंगे होता भी यही है। कोई उस दर पे जा रहा है, कोई उस दर पे जा रहा है जो जैसे बता रहा है। और क्यों जा रहा है मनुष्य? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं। तो इच्छाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य दर दर पे जाता है और उन्हीं देवताओं को भजने लगता है। फिर भगवान कहते हैं कि जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को पूजता है श्रद्धा के साथ, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी के प्रति स्थिर कर, तो भगवान कहते हैं कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि फिर आपकी श्रद्धा उसी भगवान में और अधिक बढ़ जाती है। ऐसा क्या करते हैं भगवान जिससे कि आपकी श्रद्धा उसी भगवान में बढ़ जाती है? कहते हैं वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कहते हैं कि आप एक उदाहरण देता हूं कि आपने अमुक देवता को भजन, आपने कोई कामना रखी कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, इसको पूर्ण कर दीजिए। भगवान कहते हैं कि उसका विधान मैं ही करता हूं। विधान से भी प्राय है कि उसकी पूर्ति मेरे द्वारा ही लिखी गई होती है, पर मैं देता हूं उसको उस देवता के माध्यम से। तो इससे आपकी भक्ति उस देवता में और बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उस देवता से वो चीज मांगी, अब वो इच्छा आपकी पूरी हो गई, तो आपको तो यही लगेगा इस देवता ने मेरी ये इच्छा पूरी की है। आप उसकी ओर अधिक भक्ति आरंभ कर देते हैं। यही करते हैं नारायण। वो कहते हैं कि मैं उस देवता के प्रति उसके श्रद्धा को और बढ़ा देता हूं, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी इच्छा की पूर्ति तो मेरे द्वारा ही विधान की गई होती है। भगवान कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजे, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो कामनाओं में डूबे हुए मनुष्य हैं, ना इनकी बुद्धि अल्प है, इनको पता ही नहीं। ये जिन कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अरे वो आज नहीं तो कल नष्ट हो जानी है। फल तो मिल रहा है उनको, पर वो फल आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है। आप किसी पद पे गए, आज नहीं तो कल रिटायर हो गए। आपने किसी वस्तु की इच्छा करी, आपको वस्तु मिल गई, पर वो वस्तु आज नहीं तो कल आपसे छूट जानी है। और वो जो देवताओं को पूजने वाले भक्त है ना, देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। पर भगवान नारायण के भक्त चाहे जैसे ही बजे, अंत में वे भगवान नारायण को प्राप्त हो जाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है, क्योंकि वे जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए
मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्मरहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये बुद्धिहीन है। इसको पता कि मैं इस जन्म मरण के चक्र में पड़ने वाला नहीं हूं, मैं इससे परे हूं। परंतु मनुष्य को लगता है कि मैं भी जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त होता हूं, मर के फिर जन्म लेता हूं। इस प्रकार से मुझे भी ये व्यक्ति भाव को ही प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान कहते हैं कि अपनी योग माया से मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं आता, इसलिए ये जो अज्ञानी जन समुदाय है मुझे जन्म को रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको भी मरने वाला ही समझता है। कहते हैं कि मेरी जो योग माया है ना, उससे मैं सदा छुपा रहता हूं, इस मनुष्य के सामने आता ही नहीं, और इसी कारण से मनुष्य को लगता है कि मैं भी जन्म में मरने वाला ही हूं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या आगे होगा, ये सब कुछ जानता हूं, पर मुझे वही जान पाता है जिसमें श्रद्धा है और भक्ति है। जो श्रद्धा और भक्ति से रहित होगा वह मनुष्य मुझे नहीं जान सकता। तो भगवान नारायण को यदि जानना है तो भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति की भावना आपको बढ़ानी होगी। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो है ना, इसमें मनुष्य इच्छा और द्वेष से जो सुख और दुहक का द्वंद्व है, ना मोह है, वह उत्पन्न हो रहा है, और सुख दुख के भंवर में ही फंस के ये प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, जो अच्छे कर्मों का आचरण करते हैं, श्रेष्ठ भाव जिनका भाव उत्तम है, ऐसे मनुष्यों का पाप नष्ट हो जाता है और वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से भी मुक्त हो जाते हैं, और ऐसे दृढ़ भक्त भगवान नारायण को सब प्रकार से भजने लगते हैं। कौन? जो निष्काम भाव से अच्छे कर्मों का आचरण करने वाले हैं। अब तो निष्काम भाव और अच्छे आचरण के कारण उनका पाप नष्ट हो गया, और ऐसे ही भक्त भगवान को भजते हैं, और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं और कहते हैं कि जो जीव मेरे शरण में आके जन्म और से छूटने के लिए प्रयत्न करता है, वह उस ब्रह्म को समझ जाता है, संपूर्ण अध्यात्म को जान लेता है और संपूर्ण कर्म को जान लेता है। और जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधि यज्ञ के सहित सबको आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानता है, वे युक्तिचित वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि इस प्रकार का मनुष्य समय में भी मुझे जान लेता है, अंतकाल में भी मुझे जान लेता है, तो वह भी मुझे प्राप्त हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। मैं उसे इस चक्र से छुटकारा दे देता हूं और परम धाम दे देता हूं। श्रीमद् भागवत गीता योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन ज्ञान विज्ञान अध्याय। बोले कृष्ण की जय। हे भक्तों, यहां भगवान श्री कृष्ण का एक ही संदेश है, सीधा संदेश है कि जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना है। आपको अगर मुक्ति चाहिए, सकाम भक्ति को त्याग के निष्काम भक्ति की ओर अग्रसर होइए। इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति ना कीजिए, नारायण की प्राप्ति के लिए भक्ति कीजिए। प्रभु का भजन करें और उनसे यही मांगे कि प्रभु आप ही चाहिए और आपकी भक्ति ही चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। सुख दो दुख दो, जैसे रखना है रखो, बस आप चाहिए। जब आप निष्काम भाव से भक्ति करेंगे तो आपका उद्धार निश्चित होगा, अन्यथा आजकल भक्ति हो ही रही है। आप जानते हैं भक्ति तो बहुत हो रही है, पर आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी तीर्थ पे, सब अपनी कामनाएं लेके गए हैं। कोई कहता है मुझे बेटे की शादी करा दो, कोई कहता है पुत्र दे दो, कोई कहता है पुत्री दे दो, कोई कहता है मेरी नौकरी लगवा दो, कोई कहता है मुझे पास करवा दो। इसी इच्छा के साथ मंदिर जाते हैं लोग। कौन है जो ये कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए परमात्मा?
इसे कहते हैं भक्ति और यही भगवान का संदेश है। तो अब लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान नारायण ध्यान कीजिए और प्रभु से निवेदन कीजिए कि हे भगवान, मैंने अभी ये जो गीता के 7वें अध्याय का श्रवण किया है, इसका आज इस एकादशी पर जो भी पुण्य प्राप्त होता है वो संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूं। ये पुण्य मेरे सभी पितरों को प्राप्त हो और वो से तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। सभी पुत्र आपने बोला। अगर आपको लगता है कोई ऐसा विशेष पितृ है जिसकी मृत्यु सही प्रकार से नहीं हुई, उसकी मुक्ति की संभावनाएं कम है, तो विशेष रूप से आप उसे भी ये पुण्य कर सकते हैं। अब एक दूसरा पात्र ले लीजिए, तर्पण करने के लिए बड़ा पात्र लीजिए, उलटे हाथ में लौटा पकड़िए, सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है इसे पितृ तीर्थ कहते हैं। यहां से जल को दूसरे पात्र में छोड़ना है। मैं मंत्र पढ़ता हूं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से जल तर्पण आपने किया। अब पितरों से निवेदन कीजिए, हे मेरे पितरों, मैंने गीता के साथ भी अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया है। यह जल तर्पण आपको अर्पित किया है, इसे आप ग्रहण करें, स्वीकार करें। जहां भी हैं तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों और मेरे संकटों का हरण करें। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उनका वर्णन कीजिए अपने पितरों से। वो पितर आपके प्रसन्न होंगे, निश्चित रूप से आपके संकट दूर होंगे। पितरों से प्रार्थना करें कि हे मेरे पितृ, जो भी उत्तम तिथि आदि आएंगी, मैं समय समय पर आपके सत्कर्म करता रहूंगा, आपके निमित्त दान पुण्य आदि करता रहूंगा, तर्पण आदि करता रहूंगा। आप मेरे संकटों का निवारण कीजिए। इस प्रकार से पितृ को प्रणाम करके ये जल पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। और अब बात आती है कि कब करना है ये कर्म। तो प्रिय भक्तों, ये सूर्योदय होने से और सूर्यास्त होने के बीच में कभी भी कर्म किया जा सकता है। इसके लिए उत्तम समय जो कहा गया है वो कुतुब काल का कहा गया है, जो कि भारतवर्ष में लगभग 11:40 से 20:20 के बीच में रहता है। इसमें अगर आपके लिए समय मिल पाए तो इसमें कीजिए, अन्यथा पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, पाठ के निमित्त आदि हमें कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। प्रिय भक्तों, ये मनुवादी तिथि है, इसकी खूब है पुराणों में। आज जो भी सत्कर्म करेंगे उसका करोड़ों करोड़ गुना पुण्य है और अक्षय पुण्य है। इसीलिए आज के दिन आपको अवश्य जितना हो सके दान करना है, हो सके भक्ति करनी है, सत्कर्म करने हैं, ये आपका उद्धार करेंगे। आज सत्यनारायण कथा अवश्य सुनिएगा। आपके लिए हमने चैनल पर अपलोड की है और विष्णु शास्त्र नाम का भी लाभ लीजिएगा। कल से शिव महापुराण शुरू हो रहा है हमारे चैनल पर। प्रतिदिन शिव महापुराण सुनाया जाएगा। सावन के महीने में शिव महापुराण को सुनने की खूब महिमा है पुराणों में, तो इसीलिए आपको प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ना है और शिव महापुराण अवश्य सुनना है। जय श्री कृष्ण।